हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश रीडर पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो जैसा कि हमने रीडिंग की शुरुआत की है, 3-4 दिन हो गए रीडिंग करते हुए। तो आज वो स्टोरी है जो उसको आखिरी स्टोरी पैरा रह गया था, वो आज हम इसको रीड करेंगे और हर वर्ड की हिंदी जानेंगे और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी बताऊंगा मैं आपको। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमने रीडिंग की शुरुआत की है। 30 दिनों तक अपने रीडिंग करेंगे इंग्लिश की और उससे बेस अपना बेस अच्छा करेंगे, ताकि ये हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जहाँ भी इंग्लिश आपको पूछी जाती है वहाँ पे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ रीडिंग पे ही आधारित है। ठीक है, इंग्लिश को समझना, बाकी आप समझदार हैं ही। तो स्टार्ट करेंगे। शी वॉज ब्लाइंड विथ रेज and with all her strength brought down the heavy basket full of grocery। तो देखेंगे, वैसे मैंने ये आपको पिछली क्लास में बताई थी, फिर भी बता देता हूँ क्यों, आगे वाला पैरा तभी आपको समझ में आएगा। शी वॉज ब्लाइंड, वह अंधी हो गई थी। वाज लगा है, पास्ट को दिखा रहा है। वह अंधी हो गई थी, ब्लाइंड यानी अंधा। विथ से, किससे अंधी हो गई थी वे? अपने गुस्से से अंधी हो गई, गुस्से से अंधी हो गई थी। एंड विथ ऑल हर स्ट्रेंथ, और उसने अपनी पूरी ताकत से, यानी ऑल अपनी पूरी, हर स्ट्रेंथ यानी अपनी पूरी ताकत से, ब्रोड डाउन यानी नीचे फेंका, ब्रोड डाउन नीचे फेंका, द हैवी जो भारी भरकम, बास्केट जो वो बाजार गई थी, वो बास्केट लेके आई थी। वो किससे फुल थी? यहाँ पे दिखाया है फुल ऑफ, ये देखिए ग्रोसरी, वो ग्रोसरी से फुल थी ना, उसको उसने जोर से नीचे पटक दिया। तो आगे चलते हैं, करेंगे। ऑन द ब्लड स्मीयर्ड मंगूज एंड रन इनसाइड टू द चाइल्ड्स कार्डल। तो उसने वो भारी ग्रोसरी थी ना, उसने नीचे पटक दी। पहली क्लास में हमने पढ़ा था ना, वो मंगूज के पांव सने हुए थे, तो वो इसमें बताया है। मंगूज एंड रन इनसाइड, और वो दौड़ी, यानी वो ग्रोसरी वाला सामान मंगूज पर उसने फेंक दिया था। ठीक है, ऑन लगा के दिखाया है इसने। एंड रन इनसाइड, वो अंदर दौड़ी, द टू द चाइल्ड्स यानी अपने बच्चे के पालने की ओर, जहां वो सुलाकर गई थी। ठीक है, तो आगे देखेंगे। द बेबी वॉज फास्ट स्लीप, बच्चा है ना, बच्चा जो, वो सो रहा था गहरी नींद में। फास्ट स्लीप होता है गहरी नींद में सो रहा था। ठीक है, आगे देखेंगे। बट ऑन द फ्लोर ले ए ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लडिंग, यहां तक देखेंगे। लेकिन ऑन द फ्लोर यानी फर्श के ऊपर, फर्श के ऊपर, ले यानी गिरा हुआ था, यानी ले का एक अर्थ होता है रखना। ठीक है, तो यहाँ पे वो ब्लैक सांप रखा हुआ नहीं था। ठीक है, यानी वो पड़ा हुआ था। यहाँ देखेंगे, वो पड़ा हुआ था एक ब्लैक स्नेक, यानी एक काला सांप पड़ा हुआ था। टर्न का अर्थ होता है फटना किसी चीज का। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्नेक के लिए यूज हुआ है कि वो फटा हुआ था। एंड ब्लीडिंग, और खून बह रहा था। इन ए फ्लैश शी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड, यानी एक पल में, इन ए फ्लैश होता है एक पल में। ठीक है, शी रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ, व्हाट हैड हैपेंड, व्हाट क्या, मतलब था, हैपन क्या घटित हुआ था, उसे एहसास हुआ कि ये क्या घटित हुआ। ठीक है, शी रन आउट लुकिंग फॉर द मंगूज। शी रन, वह भागी, आउट यानी बाहर की तरफ भागी। लुकिंग, लुकिंग फॉर है फ्रेजल वर्ब। ठीक है, प्रीपोजिशन के साथ कोई भी वर्ड आए वो और उसका मीनिंग कुछ अलग निकल रहा हो, तो वो फ्रेजल वर्ब होती है। ठीक है, जहाँ पे ये लुकिंग का अर्थ वैसे तो देखना होता है, ठीक है, फॉर का अर्थ होता है के लिए, लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग उल्टा है, क्योंकि ये फ्रेजल वर्ब है। यहाँ इसका मीनिंग है तलाश करना। ठीक है, शी रन आउट, वह बाहर की ओर दौड़ी। लुकिंग फॉर, तलाश की उसने, किसकी? द मंगूज की, उस नेवले की उसने तलाश की, यानी उससे बाहर आकर उसने नेवले को देखा। ओ यू सेव्ड माई चाइल्ड, यानी तुमने बचाया था, यानी बचाया था, क्योंकि स्टोरी पास्ट में है तो हम पास्ट की बात करें। तुमने बचाया था मेरे बच्चे को। ठीक है, यू किल्ड द स्नेक, तुमने
मार दिया था द स्नेक, उस सांप को। वट हैव आई डन, वट यानी क्या, आई, वट हैव आई डन, ठीक है, मैंने यह क्या किया, क्योंकि उसने ना, उस महिला ने वो ग्रोसरी का सामान था ना, वो मंगूस पर दे मारा था और अंदर भाग गई बच्चे को देखने, तो वो मंगूस वहां पे, ठीक है, आगे बताएगा उस मंगूस का उसमें क्या हाल हुआ। शी क्राइड, वह रोने लगी, रोने लग गई। टचिंग द मंगूस, यानी मंगूस को वो छूकर रोने लग गई, ठीक है। टचिंग का होता है छूना, मंगूस का यानी नेवला, ठीक है। क्राइड होता है रोना, रोई थी, रोने लग गई थी, क्योंकि ईडी लगा है, और मैंने ईडी का आपको बताया वो पास्ट फॉर्म में यूज होता है ईडी, ठीक है। वो, अब यहाँ पे इसको डिस्क्राइब किया है, ठीक है। टचिंग द मंगूस, उस मंगूस को वो टच करके रोने लग गई। अब इसमें मंगूस के आगे बताया है कि वो मंगूस किस हालत में है, ठीक है। वो जो ले डेड एंड स्टिल अनअवेयर ऑफ हर सोबिंग, वो जो ले यानी पड़ा था, डेड मृत पड़ा था, एंड स्टिल निश्चल, स्टिल का अर्थ वैसे तो बहुत होता है लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ है निश्चल, यानी वह किसी भी हालत, मतलब डेड पड़ा था और एकदम, मतलब मृत पड़ा था, बिल्कुल ही मर गया था वो, ठीक है। और वह अनजान था, अनअवेयर ऑफ हर सोबिंग, वह अनजान था, किससे अनजान था, उसकी सोबिंग यानी उसकी सिसकियां, यानी जो रोक के जो सिसकियां लेते हैं ना, उसके हिसाब से बताया है कि वह अनजान था, क्योंकि मंगूस को वो सब सुनाई नहीं दे रही, क्यों, मंगूस मर गया था, ठीक है। अनअवेयर ऑफ उसकी सिसकियां, ये हर उस लेडीज के लिए यूज हुआ है, ठीक है। द फार्मर वाइफ, किसान की पत्नी, जो, वो का अर्थ वैसे जो भी होता है, जिन्हें भी होता है, जिसे भी होता है, ठीक है, सेंटेंस के अनुसार। वो हैड एक्ट हेस्टली एंड रशली, वो यहाँ पे उस पूरा बताया है कि द फार्मर वाइफ, किसान की पत्नी, अपोस्ट्रोफियस वाला है, किसान की पत्नी जो हैड एक्टेड यानी उसने कोई एक्ट किया था, यानी उसने कोई, मतलब कुछ किया था, क्या किया था, वो ग्रोसरी उस मंगूस पर दे मारी थी, वो एक्ट होता है, वो एक्ट किया था हेस्टली यानी जल्दबाजी में, एंड रशली उतावली होकर, ठीक है। रशली आपको पता है उतावली यानी उतावला, उतावली, ठीक है। स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड मंगूस, इसका मीनिंग क्या हुआ, स्टेयर्ड यानी देखना, घूरना, ठीक है, ये मीनिंग है इसका। लॉन्ग लंबे, देर तक उसने घूरा, किसको, एट द डेड मंगूस, जो वो मंगूस नेवला जो मरा हुआ पड़ा था, उसको उसने देर तक निहारा यानी उसको घूरा, ठीक है। देन फिर, शी हर्ड, उसे सुनाई दी, शी हर्ड, हर्ड हेयर मतलब हियर का तो था सुनाई देना, हर्ड यहाँ पे ईडी लगाए तो उसको सुनाई दी, क्या सुनाई दी, द बेबी क्राइंग, बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी, क्यों, क्राइंग होता है रोना, ठीक है। विपिंग हर टीयर्स, ये ध्यान से देखिए, विपिंग का अर्थ होता है पहुंचना, पहुंचना, ठीक है। हर उसके आंसू, आंसू पहुंचते हुए वह, ऐसे ऐसे यूज होगा ये, हर विपिंग टीयर्स, ठीक है, हर विपिंग टीयर्स। शी वेंट इनटू फीड हिम, आंसू पहुंचते हुए, शी वह गई, इनटू यानी अंदर गई, फीड का अर्थ होता है खाना खिलाना, ठीक है, खिलाना, हिम उसे खिलाने के लिए वह अंदर चली गई। तो आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगली क्लास में अपने नेक्स्ट स्टोरी अलग लेके आएंगे, ठीक है, इससे, और उसमें भी मैं आपको चीज़ें बताऊंगा। इसमें जो भी आपको हार्ड वर्ड लगे आप एक नोटबुक बना लीजिए, उसमें जो जो हार्ड वर्ड आपको मैंने आज बताए हैं वो नोट कर लीजिए, साथ में उनकी हिंदी लिख लीजिए, फिर आप उनको रीड किया करें सुबह शाम। आप 2-3 दिन में उनको याद कर लोगे, वो ज़्यादा, ये स्टोरी के जो मीनिंग है वो ज़्यादा हार्ड नहीं होते, ठीक है। तो ऐसे अपने धीरे धीरे रीडिंग करेंगे, और जो जो मैं चीज़ें बताता जाऊँ वो आप अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते रहिए डेली रूटीन में, ताकि आपकी पकड़ इंग्लिश में बहुत ज़्यादा हो जाए। और 30 दिन अपनों ने जो चैलेंज लिया उसको पूरा करना है साथ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें अपने दोस्तों के साथ जिनकी इंग्लिश बिल्कुल ही मतलब कमज़ोर है, तो इससे उनको फ़ायदा होगा, ठीक है।